हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा सुबह सुबह नमस्ते। भाई बहन मम्मी ब्लॉग से सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो बहुत दिन के बाद आज मैं आई हूँ कमेंट्स आपका लेके। रोज़ आपके बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, पर मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी और अभी और 2 दिन उनको रखा जाएगा। तो आज मेरा जाना नहीं हुआ है, इसलिए मैं आज झटपट आज कमेंट्स बना ली आपके लिए। आप लोगों की दुआ और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी मम्मी अब पे थोड़ी आगे से बेटर है, इसीलिए मुझे आज जाना नहीं पड़ा। मेरे पापा और वहाँ पे मेरे बाकी के घर के मेंबर्स संभाल लेंगे, तो इसीलिए मुझे आज ज़्यादा उन्होंने बोला मत आओ, आज अपने बच्चों को ही घर में संभालो। तो ठीक है, तो आज मैं अपना कमेंट्स चालू करती हूँ आप लोग के बोलने के लिए। तो सबसे पहला कमेंट्स मैं झटपट शुरू कर रही हूँ रीमा प्रजापति जी से। नमस्ते रीमा प्रजापति जी, आपने लिखा है राधिका ने बहुत अच्छा किया समर की मम्मी के साथ, ऐसे ही होना चाहिए। वेरी गुड राधिका। थैंक यू रीमा जी, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सिल्विया किंडो जी का। हेलो, आपने लिखा है राधिका वेल डन। थैंक यू सिल्विया जी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी बेनी डीसा का, बेनी डी एस ए। इन्होंने लिखा है इन द सीरियल समर्स फादर्स रोल इज़ वेरी स्मॉल, नाउ ही इज़ नॉट टू बी सीन एट ऑल। एग्जैक्टली, हिज रोल इज़ टू स्मॉल। थैंक यू सो मच बेनी जी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी हाजरा खान जी का। हाजरा जी नमस्ते, आपने लिखा है राधिका बहुत अच्छा किया, वेल डन। सही में राधिका कल जो कि बहुत अच्छा की है। थैंक यू हाजरा जी, आप भी मुझे हमेशा कमेंट करते हो। मैं आपके कमेंट को मैं हार्ट या मैं जितना रिप्लाई दे सकती हूँ, मैं हर किसी के कमेंट को मैं जब तक अभी मैं फ़िलहाल नहीं बना रही थी वीडियोस, तो मैं आप लोगों को पर्सनली मैं कमेंट कर रही थी। आई होप आप लोगों को कमेंट मिलता होगा। अगर मिलता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों को जो कमेंट कर रही हूँ वो कमेंट आप तक पहुँच रहा है कि नहीं। तो फिर मैं नाम लेना चाहूँगी यम मेमिस का। हेलो, आपने लिखा है थैंक्स एंड वी आर विथ यू। थैंक यू सो मच, आई नो यू आर ऑल विथ मी। फिर मैं नाम लूँगी पुष्पा टिग्गा जी का। पुष्पा जी नमस्ते, आपने लिखा है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, आप मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हो, थैंक यू उसके लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी ताशी सांगमो जी का। नमस्ते ताशी जी, आपने लिखा है आपने बिल्कुल सही बोला, 100% राइट। थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र MW5WY2XX5O। आपने लिखा है गुड, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी विमला अग्रवाल जी का। नमस्ते विमला जी, आपने लिखा है राधिका ने बहुत बढ़िया किया। जी हाँ, सही में राधिका ने बहुत अच्छा किया जो किया। थैंक यू विमला जी, आप मुझे हमेशा मैसेज करते हो। आई होप मेरा रिप्लाई आपको मिलता हो। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा रिप्लाई मिलता है कि नहीं। और आप सबको, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को मैं पूछ रही हूँ कि मैं जो आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, अगर मैं कमेंट का वीडियोस नहीं बना रही थी, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर रही थी या मैं आप लोग को हार्टी दे रही थी, तो वो आप लोग को मिल रहा था कि नहीं, प्लीज़ मुझे रिप्लाई करके बताइएगा। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी पद्मा गायकवाड़ जी का। नमस्ते पद्मा जी, आपने लिखा है समर की माँ तो बड़ी शातिर खिलाड़ी है, अब तो गुनगुन और समर की माँ एक हो गए। अभी तो एक हो गए हैं। अभी देखिए, अभी जब समर और राधिका का डिवोर्स हो जाएगा ना, फिर गुनगुन का फिर वहाँ पे फिर समर से फिर आई होप शादी हो ही जाएगा, क्योंकि इनको तो शादी करना ही है फिर से। तब समर की मम्मी क्या बारी आएगी, तब समर की मम्मी को टाटा बाय बाय हाथ से हटाया जाएगा, तब मज़ा आएगा। तब ये जो इतना मेरी बेटी, मेरी ये, मेरी वो जो चल रहा है ना गुनगुन को लेके, सब नतीजा निकलेगा। अब देखना, हम सब देखेंगे। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी मीना माधव जी का। मीना माधव जी का तो हाय हाय, ये हार्ट आता है, इसी से मुझे पूरा दिन बन जाता है। थैंक यू सो मच मीना जी। फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी का। शशि जी नमस्ते, आपने लिखा है बिल्कुल सही कह रही हैं बहन, बहन की माँ बेटी दोनों बनी वही है, जो ना वाह बोली बेटी दोनों एक से एक। दोनों अभी माँ बेटी बन के ही बैठी हैं, क्योंकि राधिका तो रास्ते से हट गई है ना, अभी उस जगह गुनगुन लेना चाहती है। और गुनगुन अभी दिखा रही है कि मैं समर की मम्मी की कितनी केयर कर रही हूँ, इतनी केयर कर रही हूँ कि मैं उनको छोड़ के नहीं जा रही हूँ अभी। अब केयरिंग का मेन सीजन जब आएगा तब केयरिंग उसका निकलेगा, आप देखना। चंचल माला जी नमस्ते चंचल जी, आपने लिखा है राइट। थैंक यू सो मच चंचल जी, मुझे हमेशा मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी आशा कालिया जी का। नमस्ते आशा जी, आपने लिखा है समर बेटे ने अच्छा गुल खिलाया, जेल में जब जूते पड़ेंगे तो ज्वेलरी भी वापस करेगा। सही बात है। अभी तो
ज्वेलरी नहीं मिल रहा है। ये लोग क्या माँ बेटा का ये लोग पैतराबाजी था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा लड़की देखो, शादी कर लो, उसके बाद फिर बाद में अपने जो एक्स है उसको मत छोड़ो। ये था समर का पॉलिसी। और समर से तो आगे एक कदम आगे गुनगुन तो रहती ही है, वो अपने ही तरकीबें अपनाती होगी। तो थैंक यू आशा जी, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। फिर मैं नाम लूँगी सिल्विया किंडो जी ने फिर लिखा है, ध्रुव को भी डिवोर्स मिलना चाहिए गुनगुन से। सही बात है, ध्रुव को भी डिवोर्स मिलना चाहिए, मिल जाएगा, उसको भी डिवोर्स गुनगुन से मिल ही जाएगा। फिर मैं नाम लूँगी सोफिया तस्नीम जी। नमस्ते सोफिया जी, आपने लिखा है, हाँ मैडम, राधिका को तो समर की मम्मी पर भी केस करना चाहिए, गुनगुन को तो जल्दी से जल्द जेल भेजना चाहिए। ये तो मैं भी कहती हूँ कि गुनगुन को जेल अगर हो या ना हो, मगर समर की मम्मी को तो जेल जाना ही चाहिए। उनको थोड़ा हवा थोड़ा खा के जेल से आना चाहिए, तब उनका जो डीप लिपस्टिक लगाने का जो है ना, वो सब डिप्रेशन साइड में निकल जाएगा। ऐसे बहुत डिप्रेस्ड है, इतनी डिप्रेस्ड है कि लिपस्टिक पाउडर बिना वो तो बैठ ही नहीं रही है। और उनके बात करने का आप तरीका देख रहे हो, इतना चरचर बात करती है गुनगुन की तरह, मतलब एक बात अपना गिरने नहीं देती है। ये डिप्रेशन में है ना, इसीलिए डिप्रेशन वाले लोग तो शायद ऐसे ही होते होंगे, है ना। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी उषा भाटिया जी का। नमस्ते आंटी जी, आपने लिखा है, बढ़िया, बहुत बदमाश एंड शातिर है, नागिन को घर में ही रखा है और नागिन को घर में ही रखेगी। वो जो समर की मम्मी है वो कम नहीं है, वो उसको पाल पोस के रखी, क्योंकि वो दादी बनने वाली है ना। और उनकी नागिन मुंह बोली बहू, वो तो बहू तो मम्मी बनने वाली है, तो किसकी, समर के बच्चे की। तो इसीलिए अब तो वो निकलने से रही। और कल तो आपने देखा, बात बात में तो निकल ही गया कि समर का बच्चा है। तो इसलिए क्या, कल नहीं, सॉरी, परसों के वीडियो में आपने गौर किया होगा, पुलिस को जब वो लिखा रही थी एफआईआर, जब समर की मम्मी और गुनगुन लिखा रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया गुनगुन ने कि समर का बेबी है। समर का बेबी अगर बोल दूंगी तो राधिका क्या पता मेरे खाने में जहर मिला दे। इतने दिन जहर नहीं मिला, ये बच्चा से जहर मिला देगी। तो एनीवेज उषा आंटी, थैंक यू सो मच, आप मुझे हमेशा मैसेज करते हो, मेरे पास खड़े रहते हो, थैंक यू। आप बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी अरुणा सोलंकी जी का। नमस्ते अरुणा जी, आपने लिखा है, समर का मोबाइल राधिका को 150,000 मोबाइल एंड गुनगुन की शादी पर 50,000 समर को दिए थे। ये सब पैसे उनमें 3 लाख रुपए तो कर ले गए। अब देखते हैं ज्वेलरी का क्या है। जो ज्वेलरी गुनगुन को भी चढ़ाया गया था वो ज्वेलरी भी नहीं मिल रहा है। तो सब हजम किया हुआ है कि क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। अभी देखते हैं आगे। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सविता केशवाला जी का। नमस्ते सविता जी, आपने लिखा है, बहन जी सही किया है राधिका ने, उसके और उसके पापा ने। सही बात है, दोनों ने सही किया, मैं भी बोलती हूँ सही किया है। सतीश सोमकू सारे जी ने लिखा है, समर राधिका का डिवोर्स हुआ ही नहीं तो समर ज्वेलरी वापस कैसे देगा। डिवोर्स हुआ नहीं है, पर डिवोर्स उसने फाइल तो किया है, वो डिवोर्स पेपर में साइन तो करवाना चाहती है, इसीलिए वो अपनी जो लाई थी ज्वेलरी हो या कैश जो दिया था वो अपना मांग रही है, क्योंकि उसको अब समर के साथ रहना नहीं है। इसलिए अब समर के पास वो सब रख के वो करेगी क्या, इसलिए हो सकता है वो अपना ले जाती होगी। थैंक यू सतीश जी, आप मुझे मैसेज करते हो, थैंक यू सो मच। आप शायद मेरे साथ नए जुड़े हो, तो वेलकम टू माय फैमिली सतीश जी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी चंद्रवती देवी जी का। चंद्रवती जी नमस्ते, आपने लिखा है, बहन आपने देखा कि 3 लाख 1 मिनट में गिना है पुलिस वाला, कुछ हजम नहीं हुआ। हाँ, ये मैंने भी गौर किया कि 3 लाख, जैसे लगता है 3 लाख नहीं है, 30,000 है। 30,000 भी गिनने में थोड़ा समय लगता है, तो 3 लाख तो बस ऐसे देखा और देख के दे दिया, बोला 3 लाख है। तभी तो राधिका ने बोला ना कि पक्का 3 लाख है ना क्योंकि मुझे भी डाउट हो रहा था कि इतनी जल्दी गिनाई हो जाता है, जैसे लगता है पुलिस वाले ने पहले से गिन के रखा हो और फॉर्मेलिटी के लिए बस ऐसे कर दिया और फिर उसको दे दिया। समझ में नहीं आता भाई इनका क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। जैसा पुलिस वैसे ये घर के लोग। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी दीपाली कैटचिक जी का। नमस्ते दीपाली जी, आपने लिखा है, सिस्टर समर और समर की माँ बहुत शार्प माइंड के हैं और उससे ज़्यादा है गुनगुन का दिमाग। गुनगुन कह रही थी कि मम्मी की तबीयत खराब है, खाना नहीं खा रही है, आपको लगता है? सब झूठ है। सही बात है, सब झूठ है, सबने देख लिया है। राधिका के पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन उसकी और गुनगुन की शादी के टाइम पर जो ज्वेलरी चढ़ाई थी वो कहाँ है। राधिका तो लेगी, सही बात है, राधिका तो लेगी, जो राधिका ने दिया है वो सारा चीज़ राधिका लेगी, उसको लेना भी चाहिए, क्योंकि जब उनसे अब रिश्ता नाता नहीं रखना है तो उनके पास अपने सामान को रख के क्या फ़ायदा।
ये ऐसे लालची लोग हैं, स्पेशली समर की मम्मी। इनका लालच अब मुझे समझ में आ रहा है, अब इनका लालच अभी निकल रहा है कि एक बेटी देख के कर लो, उसके बाद फिर जो है तुम्हारा ही है समर, क्योंकि गुनगुन से तो कुछ मिला नहीं। एनीवेज दीपाली जी, थैंक यू सो मच, अब मेरे साथ हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर मैं नाम लूँगी मैत्री दमजी का। मैत्री जी नमस्ते, आपने लिखा है मैडम ज्वेलरी अगर समर की मम्मी रखती तो राधिका और उसके पापा चुपचाप छोड़ नहीं देते। ज्वेलरी राधिका पहले लेके गई है, इसीलिए कुछ नहीं बोला। राधिका जो किया था गुनगुन के साथ उसका पलटा भगवान ने दे दिया। अच्छा, राधिका मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, राधिका के साथ वैसा हुआ है। तो ये अपनी अपनी सोच है मैत्री जी, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। पर हाँ, अगर ज्वेलरी राधिका ले गई होगी तो वो भी पता चल ही जाएगा, क्योंकि अभी तो उन लोग का कहना है कि ज्वेलरी समर के घर में ही है। तो देखते हैं, ये चीज़ मैं भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, और मुझे लगता है मेरे फैमिली भी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ के बारे में तो हम लोग ने राधिका को ले जाते भी नहीं देखा, और यहाँ पर समर की मम्मी के पास है, ये राधिका का कहना है। तो देखते हैं आगे क्या है। थैंक यू मैत्री जी, आप मुझे हमेशा मैसेज करते हो, सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम जो विमला अग्रवाल जी ने फिर से लिखा है, तीनों शातिर दिमाग के हैं हर्षा जी। सही बात है, तीनों शातिर दिमाग के हैं। रत्ना बासु जी, रत्ना आंटी नमस्ते, आपने लिखा है बेटी जो वीडियो में गुनगुन और मम्मी जी ने लेडी पुलिस को बुलाया, उस वीडियो को अच्छे से देखो। गुनगुन ने अपने मुंह से अपने बच्चे का बाप का नाम बोला है। हाँ बोला है। समर की मम्मी कौन सा एलिमेंट से बनी हुई है? एक तो बहुत आराम से दोनों रहे हैं, ऊपर से घर में इतना पैसा रहते हुए भी बेटे को छुड़ाने नहीं गई। सही बात है, ये आपने 100% सही बात की है कि पैसे घर में 3 लाख घर में कैश मौजूद है, फिर भी बेटे के ज़मानत के लिए इन लोगों ने कोई हाथ पैर नहीं मारे। ये लोग बस राधिका के पापा के पीछे पड़े हैं कि आप लोग केस वापस लो, आप लोग उसको छुड़ा दो। इनको क्या चाहिए था? इन्होंने तो लॉयर तो किया ही हुआ होगा, क्योंकि गुनगुन तो उस दिन बोल ही रही थी कि हम लोग अपने लॉयर से बात करेंगे, हम लोग अपने तरीके से छुड़ाएंगे। तो क्या हुआ? अभी तक ना समर छूट पाया, ना उसको अभी तक ज़मानत ये लोग दिला पाए। ज़मानत में तो पैसे लगते हैं, तो ज़मींदारनी जी के पास तो पैसे शायद नहीं है, क्योंकि वो 3 लाख तो शायद राधिका के ही थे। मतलब माँ को भी कोई चिंता नहीं है, डिप्रेशन में जा रही है माँ, लिपस्टिक लगा के सब लगा के बैठी है, गेटअप अच्छे से लेके डेकटअप होके बैठी है, पर बेटे की चिंता नहीं है, कैश भी घर में है। ये चीज़ तो पॉइंट करने वाली बात ना आंटी। तो देखो, हम जनता इतने बेवकूफ़ नहीं है कि ये जो हमको दिखाते हैं हम वो देखेंगे और हम ये मानेंगे कि इनकी मम्मी डिप्रेशन में है, उनकी मम्मी अपने बेटे के लिए खाना पीना छोड़ रखी है, जैसे कि गुनगुन बोल रही है। तो बोलती वो कुछ है और दिखता हमें कुछ है। तो यही हो रहा है हमारे साथ, तो हमें ये बेवकूफ़ ना ही बनाए तो अच्छा है। থ্যাংক ইউ আন্টি, হামেশা মেরে সাথ रहने के लिए, এমনি আমার সঙ্গে থাকবেন সবসময়। আমার খুব ভালো লাগে আপনি আমাকে মেসেজ করেন। আর আপনি কোথায় থাকেন আমাকে প্লিজ একটু বলবেন। আপনি কি কলকাতায় থাকেন? আপনাকে আমাকে বলবেন। আমি কলকাতায় থাকি। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी गुप्ता किरण जी का। गुप्ता जी, किरण जी नमस्ते। आपने लिखा है राधिका को तो बर्तन मांजना कालिया है, रोटी बनाने की बाई है। हाँ, उसको तो इन लोग ने काम वाली बाई बना के रखा था, क्योंकि समर का शायद दिमाग में होगा कि मैं राधिका से शादी कर और राधिका मेरे घर को, मेरी मम्मी को संभालेगी, मुझे 2 वक्त का खाना दे देगी, घर में रहेगी जैसे एक लेडीज़ को रहना चाहिए। बट मैं उसको बीवी की तरह नहीं रखूँगा, मैं उसको बीवी का दर्जा नहीं दूँगा, क्योंकि बीवी का दर्जा तो किसी और को दे बैठा है। ये शुरू से उसके माइंड में होगा, तभी तो वो हर बात में गुनगुन के पीछे, गुनगुन से मिलने, गुनगुन की शादी हो गई फिर भी गुनगुन से मिलने के लिए रेडी हो रहा है। ये सब वीडियोज़ आपने देखा ही होगा। तो वो शुरू से उसके माइंड में ये सेटअप होगा, क्योंकि वो तो गुनगुन को जलाने के लिए राधिका से शायद शादी किया था। एनीवेज किरण जी, थैंक यू सो मच। फिर मैं लूँगी नाम कल्पना राय जी का। कल्पना जी नमस्ते, आपने लिखा है आप दी राधिका से मिले हुए हैं। नहीं भाई, मैं किसी से मिली हुई नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच का साथ देती हूँ। मुझे राधिका सच्ची लगती है, इसे मैं साथ दी। लोग जो राधिका को बदनाम करते कि राधिका ने अपनी सहेली का घर तोड़ा है, तो राधिका ने अकेले नहीं तोड़ा है, समर का भी उसमें पूरा का पूरा भागीदारी है। समर अगर चाहता तो राधिका से शादी नहीं करता। राधिका को समर की मम्मी ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि कर लो मेरे बेटे से शादी, कर लो मेरे बेटे शादी, मेरा बेटा डिप्रेशन में है, प्लीज़ कर लो शादी। तभी राधिका ने शादी की, और वो समर को मनी मन पसंद करती थी, इसलिए उसने समर से शादी की। पर हम लोग, मैं क्या, मेरे कोई यूट्यूब फैमिली वाले कोई राधिका से मिले हुए नहीं है, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। हम सिर्फ जो सही है हम उसका साथ दे रहे हैं।
तो शायद आपको आंसर मिल गया होगा कल्पना जी। तो थैंक यू मुझे मैसेज करने के लिए, ऐसे मैसेज करते रहिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी कंचन अरोड़ा जी का। कंचन जी आपने लिखा है वेरी गुड, आई एम हैप्पी। सही बोला आपने, मॉम टू बड़ी तेज है, ये सब पहले से ड्रामा कर रही है, थी नागिन से भी सुपानी निकले, लगता है हस्बैंड को क्यों पता है नहीं है। हाँ, हस्बैंड को तो पता ही नहीं है। हाँ, उनके हस्बैंड को मतलब समर के पापा को तो कुछ पता ही नहीं, और ऊपर से समर के पापा बीमार है ना। मुंह बोली बहू ने उस दिन कहा कि समर के पापा भी बीमार हैं, तो इसलिए उनको भी उसकी दादी संभाल रही है समर की, तो इसीलिए वो भी तो समर की मम्मी के पास आ नहीं सकते। तो इनके पास हर चीज़ का आंसर है। थैंक यू कंचन जी मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी गुंजा साहनी जी का। नमस्ते गुंजा जी, कैसी है आप? आपने लिखा है अच्छा तो ही मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। सही बात है, जब समर गुनगुन राजी तो क्या करेगी राधिका। तो गुंजा जी थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी रेहाना चावले जी का। रेहाना जी नमस्ते। आपने लिखा है मैम पहले से ये दोनों माँ बेटा मिले हुए हैं, आखिर वो ही बात सामने आई है, वो तो गुनगुन को घर से निकाली ही नहीं अभी तक, ना निकालेगी। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है रेहाना जी, अब वो निकलेगी ही नहीं, अब वो घर में ही सटी रहेगी, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ समर के बच्चे की, और वो दादी बनने वाली है, तो कैसे वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे तो दादी और मम्मी का खेल चल रहा है। अभी तो मिठाइयाँ बटेगी पर हमें नहीं मिलेगी, हमें अपने घर की मिठाइयों से काम चलाना पड़ेगा। तो रेहाना जी थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सुदर्शन कौर जी का। अच्छा, सुदर्शन कौर जी ने मुझे कल लिखा था राधिका के पिता आपके रिश्तेदार लगते हैं। अच्छा हाँ, आपने लिखा था। नमस्ते जी। नहीं, वो मेरे रिश्तेदार नहीं लगते हैं। अगर वो मेरे रिश्तेदार लगते भी तो मेरे चाचा जी ज़रूर लगते, पर आपको मेरे तरफ से अमृत कौर जी ने रिप्लाई दिया था, क्योंकि अमृत कौर जी मेरी बहुत अच्छी फैमिली मेम्बर है। थैंक यू अमृत जी, आपने मुझे सपोर्ट किया, आप मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। थैंक यू सो मच। जितना थैंक यू मैं बोलूँ उतना कम है। आपने बोला था उनको, सुदर्शन कौर जी, उसको किसी से रिश्तेदारी नहीं है, वो हर एक बात सच बोल रही है। राधिका की लाइफ ख़राब हो गई है गुनगुन की वजह से, सारी दुनिया बोल रही है और राधिका बिल्कुल सच बोलती है, गुनगुन की तरह झूठी नहीं है। सिर्फ आप ही अकेले हो जो राधिका को ऐसे बोल रहे हो, इसका मतलब आपको इंसान की पहचान नहीं है। गुनगुन ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है ना, राधिका के हस्बैंड से प्रेग्नेंट हो गई है। आपको ऐसे इंसान पसंद है, तो आपको तो उनकी तरफ से जवाब मिल गया होगा, तो अब इसमें मैं कुछ और बोलना नहीं चाहूँगी। आई होप आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मेरी गलती को बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी अरुणा सोलंकी जी का। अरुणा जी फिर से लिखी हैं गुनगुन के पास है। अच्छा, ज्वेलरी गुनगुन के पास है। हाँ, उसकी ज्वेलरी जो उसको चुराई गई थी उसके पास ही होगी, पर वो निकालेगी नहीं अभी। फिर मैं नाम लेना कृष्णा सुवेदी जी का। कृष्णा जी नमस्ते। आपने लिखा है ये चीप लड़की है, क्या इसको क्या नाम दे, मरती भी नहीं है। बहुत बार कोशिश की, नहीं मर पाई। हर टाइम उसका वो एक्स हस्बैंड आ जाता है समर बचाने के लिए। अभी आप एक चीज़ गौर करो, जब से समर जेल में गया है तब से गुनगुन ने एक बार भी मरने की कोशिश नहीं की। वो जानती है उसको बचाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो अब मरने की कोशिश नहीं की और ना करेगी। हाँ, वो जेल से आ जाए तब फिर से ट्राई मार सकती है, पर अभी नहीं मारेगी। जानती है इसकी मम्मी का तो कोई भरोसा नहीं है, मुझे बचाएगी कि नहीं। और समर तो 101% बचाएगा, तो अभी तो मरने के लिए भी थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट में रखो। जब मेरा एक्स हस्बैंड आ जाएगा तब मैं मरने की फिर कोशिश करूँगी, इसलिए वो उसका तो मरना भी नहीं तय है। तो कृष्णा जी थैंक यू सो मच, मुझे आप मैसेज करते हो। मैं अब झटपट देख लूँ मुझे और किसी का मैसेज आया है जो मैंने नहीं, मेरे पास जितने मैसेज थे मैंने सारे बोल दिए, मेरे पास अब कोई मैसेज नहीं है। अभी मुझे ब्रजेश जी ने कोई मैसेज नहीं किया। जो ब्रजेश जी, सुनिंदा कोठारी जी, आप सबको मैं मिस कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे हमेशा मैसेज किया है, हर वीडियो मैसेज था, मगर मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। आज आप लोगों का मैसेज नहीं है, पर मैं आप लोगों का नाम लेके आप सबको थैंक यू बोल रही हूँ। जो मुझे हमेशा मैसेज करते मैं सबको थैंक यू बोल रही हूँ। जिनके नाम आज नहीं भी है उन सबको थैंक यू बोलती हूँ। आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो, मेरे साथ बने रहो और मुझे हमेशा इतना 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 प्यार करते रहो। आपका प्यार कमना नहीं चाहिए, आपका प्यार और बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा फैमिली भी बढ़ रहा है, तो आपका प्यार भी बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो। आज मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।